सारे बाहर क्यों जा रहे हैं? आज लेबर फोर्स भी देखिए, वो भी हम सिफारिश करते हैं कि सर बाहर भिजवा दो। सर, भारत की ब्रेन ड्रेन वाली स्थिति ना आए, इसीलिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन उस लिहाज से भी समझने की आवश्यकता है। लेकिन आरएसएस वाले बिंदु पे मैं देवेंद्र अब आपको लाना चाह रही हूँ। आरएसएस का जिस तरीके से प्रशंसा आरएसएस की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, पॉलिटिकल डिस्कशन में सौरभ ने बताया ही कि बार बार इस तरीके के प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि भाई महात्मा गांधी की हत्या किसने की, आपकी उस आरएसएस की प्रशंसा कर रहे हैं। वही एक पॉइंट उठा लिया है विपक्ष ने। प्रधानमंत्री खुद आरएसएस स्वयंसेवक हैं, बहुत गर्व से वो बोलते रहे हैं, गृहमंत्री अमित शाह, ये सारी चीज़ें तो आप समझ ही सकते हैं कि बीजेपी का जो भी अभी बड़ा लीडरशिप है वो हार्डकोर आरएसएस से ही निकला हुआ है। और उस संगठन का अगर 100 साल पूरा हो रहा है तो गर्व करने के सारे कारण हैं उनके पास। और आरएसएस का पूरा भी जो 1 साल का कार्यक्रम चलेगा 100 साल पूरा होने पे, उस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा उसी लिहाज से तैयार की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा आउटरीच करें। अभी दिल्ली में 26, 27, 28 को संघ प्रमुख मोहन भागवत एक संवाद करने वाले हैं उसी आउटरीच के तहत। बाकी शहरों में भी होगा, अभी दिल्ली से शुरुआत हो रही है। तो वो तो बड़ा गर्व से वो लोग इस बात को कहते हैं। और निश्चित तौर पे अपोजिशन फिर यहाँ पर और ज़्यादा अटैक करने की कोशिश करेगा। लेकिन ये अटैक जो अपोजिशन का होता है ना, वो पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे देखें तो बीजेपी के लिए ताकत हो जाती है। क्योंकि संघ के जो स्वयंसेवक बीजेपी के शासन के किसी सिस्टम से अगर थोड़ी बहुत निराशा भी हो तो जैसे अपोजिशन का अटैक हो जाता है, वो ज्यादा जोशो खरोश के साथ फिर वो सड़क पर उतर जाते हैं बीजेपी की मदद करने के लिए। और ये चीज बीजेपी को बहुत ज्यादा सूट करती है। प्रधानमंत्री इससे ज्यादा सम्मान नहीं दे सकते। विनोद जी, आप मानते हैं जो उन्होंने घुसपैठिए वाला डेमोग्राफी चेंज वाला जो मामला प्रधानमंत्री ने उठाया, ये कहीं एसआईआर से जुड़ता है बिहार में जो चल रहा है? नहीं, जोड़ने के लिए आप एसआईआर से भी जोड़ सकते हैं, एनआरसी से भी जोड़ सकते हैं, सब जोड़ सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कोई नई बात नहीं की घुसपैठियों वाली बात। घुसपैठियों का एजेंडा भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत लंबे समय से उठाता रहा। जब सत्ता में नहीं थे तब तो ज़्यादा उठाते थे, क्योंकि तब निशाने पर कांग्रेस सरकार होती थी। अब पिछले 11 साल से जब केंद्र में और ज़्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो जब घुसपैठियों का मुद्दा उठेगा तो कहीं ना कहीं सवाल सरकारों पर भी उठेंगे। जो भी जनरल साहब ने कहा कि आपके सिस्टम में अभी भी वही सब हो रहा है। अगर बंगाल में या झारखंड में या बिहार में मान लीजिए घुसपैठिए आ रहे हैं, तो आज शासन में कौन है? बंगाल में तो मान लीजिए ममता बनर्जी है, लेकिन ये सब तो केंद्र में आपकी लगी हुई है। वहां क्या हो रहा है, कैसे आ रहे हैं? तो ये सारे सवाल उठेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस की प्रशंसा नहीं करते तब मुझे आश्चर्य होता, क्योंकि वो स्वयंसेवक रहे हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का एक अंशांगिक संगठन है। तो आरएसएस की प्रशंसा करना उनका धर्म है, कर्तव्य है भाई। वो तो उसी विचार की जो आरएसएस की जो विचारधारा है उसी से निकले हुए लोग हैं। विपक्ष को ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री आरएसएस की प्रशंसा नहीं करेंगे। भाई अगर कल वो कोई कांग्रेस का प्रधानमंत्री होगा तो क्या वो कांग्रेस की प्रशंसा नहीं करेगा? क्या वो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू और पटेल का नाम नहीं लेगा या और कांग्रेस उनका? तो ये तो कोई कम्युनिस्ट मान लीजिए प्रधानमंत्री देश का होता है तो मार्क्स और लेनिन की बात करने लगेगा। तो ये तो विचारधारा जब उनकी जिस संगठन से आए हैं, और दूसरा आज लाल किले से उन्होंने संघ की प्रशंसा करके 100 वर्ष की एक संदेश भी दिया है। संदेश क्या दिया है जो अभी देवेंद्र कह रहे थे, मैं थोड़ा उस बात को और एक्सटेंड करूंगा। जो कहीं न कहीं संघ के कार्यकर्ताओं के मन में कभी कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर कोई निराशा सी होने लगती है, और ये चर्चा चलने लगती है कि सरकार और संघ के बीच में सब ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है। तो एक संदेश उन्होंने दिया कि नहीं, सब ठीक है।